हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज है 10th क्लास की। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 4.2 डिस्कस की थी। ठीक है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मेथड डिस्कस किया था जो कि फैक्टराइजेशन मेथड था। आज हम 4.3 में अनदर 2 मेथड डिस्कस करेंगे। तो हम आज जब 4.3 करेंगे उसके ओनली फर्स्ट 3 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2 अनदर मेथड कौन से हैं? एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और सेकंड मेथड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, एक जो पढ़ा था प्रीवियस, वो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, ये दोनों आपके लिए न्यू रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है हमें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। पहले तो यही चेक करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन दी है ये ऑर्डर में ही है। सेकेंड स्टेप, जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे तो आप फर्स्टली जो कांस्टेंट टर्म है आपके पास उसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ 3 है, तो हम इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप है कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ टर्म दी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उससे आप ईच टर्म को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एम होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसके साथ लगा है नंबर वो आप डिवाइड कर देंगे। तो हमने सेकंड स्टेप किया कि डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। जब डिवाइड किया तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब थर्ड स्टेप बड़ा ध्यान से देखें। थर्ड स्टेप है कि हमें एक नंबर ऐड करना है बोथ साइड। अब वो नंबर कैसे निकालेंगे? तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास -7/2 है। -7/2 का हाफ आपके पास हो जाएगा 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है, देन सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, माइनस साइन के साथ है, स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट माइनस साइन इसलिए रख रही हूँ कि जब आप होल स्क्वायर बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा कि क्या लगेगा। तो आपको ये नंबर कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्मूला आप रखेंगे हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास -7/2 है, उसका हाफ -7/4 का स्क्वायर, तभी यहाँ 7/4 का स्क्वायर ऐड किया है बोथ साइड। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आपके पास लेफ्ट हैंड में टर्म बचेगी वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगी, और वो आपके पास x माइनस जो हमने यहाँ पे किया था ना -4/7/4 का स्क्वायर, वो आपके b आ जाएगा -7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। 7/4 होल स्क्वायर ओपन करके 49/16 आ जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/16 बचेगा आपके पास। लेफ्ट हैंड एज इट इज़ रख के राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। एक मिनट, यहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया है। 25/16 कैन बी रिटर्न एज 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये आपके पास हो जाएगा। देन आप होल स्क्वायर जब भी आप ओपन करोगे तो 2 वैल्यूज़ लेगा, 5/4, 2 टाइम्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर आप ट्रांसपोज कीजिए अपना 7/4, दूसरी साइड नेगेटिव है पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 केसेस रहेंगे। फर्स्ट केस आपके पास 7/4 प्लस 5/4 और सेकेंड केस आपके पास 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक x इज़ इक्वल टू 3 और एक x इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें और मैं आपकी डाउट्स क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। ठीक है, अनदर एक और क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये न्यू है आपके लिए, तो आप दोबारा सुन लीजिए कि क्या स्टेपिंग रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ट्रांसपोज कीजिए। तो आपने ट्रांसपोज कर दिया, 4 को माइनस था पर जाके प्लस हो गया। सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी फैक्टर लगा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उससे आपको ईच टर्म को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास बचती है इक्वेशन, वो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कोई नंबर ऐड करना है, तो वो कौन सा होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास 1/2 है, 1/2 का हाफ हो गया 1/4। दैट मीन्स आपको 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है, यहाँ पे भी, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। ऐड करने के बाद जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनती है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देन जो राइट हैंड साइड है उसको आप सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, देन आप होल स्क्वायर जब भी ओपन करोगे तो +-2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, और दूसरी साइड जो है 33/16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, √33/4। ठीक है, फिर 2 केसेस रहेंगे। अब जब आप 1/4 को ट्रांसपोज करोगे पर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 2 केसेस रहेंगे, एक पॉजिटिव √33, एक नेगेटिव √33। इस तरह से आपकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही ईजी है और जो है कंप्लीट स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, जैसा कि हम लास्ट 9th क्लास में करते थे। ठीक है, तो देखो 4x² किसका स्क्वायर होता है, 2x होल स्क्वायर, और 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का स्क्वायर। तो बीच में 2 टाइम्स 2ab ये आप लिख देंगे। फिर आपके पास ये आ जाएगा 2x माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर है। ये आपके पास 2 होल स्क्वायर कब ज़ीरो होता है, इफ़ फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो x की 2 सेम वैल्यूज़ आई हैं एंड माइनस √3/2 बोथ टाइम। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है जो मैंने ऊपर रिपीट किया, आप उसी को फॉलो करो और आप इस क्वेश्चन को करो। अगर कोई दिक्कत रहेगी आपको तो आप मुझसे डिस्कस ज़रूर करना। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किए हैं। एक मिनट, फोर्थ पार्ट का थोड़ा सा बता देती हूँ। जब आपके पास सिंप्लीफाई करोगे आप फोर्थ पार्ट, यहाँ पे होल स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये आपको बता देती हूँ। होल स्क्वायर इस लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास किसी टर्म का होल स्क्वायर, और आपको पता होगा कभी भी होल जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, अगर किसी केस में इस तरह का केस आता है तो होल, यहाँ लिखा भी है स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारे पास इस केस में देयर इज़ नो रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर रखें आप क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो देयर इज़ नो रियल रूट्स, ये लिखेंगे आप अपना सॉल्यूशन। ठीक है,
देन फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए वही पार्ट्स आप दोबारा कीजिए बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब थर्ड मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। इस तरह का देखिए, इस तरह का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है स्मॉल a b c की, ठीक है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो देखो किस तरह से, फर्स्टली हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कंपेयर करेंगे इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c से, वेयर जो a है a इज़ 2 एंड b इज़ -7 एंड c इज़ 3, ये हमने लिख दिए हुए हैं। फर्स्टली ए बी सी लिख देने हैं, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको बताया मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब वैल्यू पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -b, b इज़ ऑलरेडी यहाँ लिख देती हूँ मैं, b इज़ ऑलरेडी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। a आपके पास 2 है और c आपके पास कितना था, c इज़ 4 8 3, c इज़ 3, चेक कर लेना इसको। यहाँ पुट करेंगे आप तो -7 + 7 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², -7 का स्क्वायर 49, 4ac तो 6 × 4 इज़ 24, होल डिवाइड बाय 2a, a इज़ 2 और 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज़ 4, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करा, ये आ जाएगी तो 2 फैक्टर आएंगे, एक 7 + 5, एक 7 - 5, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 और 1/2, ठीक है। आपने बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन करना है, बहुत ही इजी है, बट आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। इसमें यही कंडीशन है, अगर आपको फार्मूला याद है और आप वैल्यू ठीक ढंग से पुट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके पार्ट्स देखना, आप कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा डिस्कस करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में भी हमने कंपेयर किया a इज़ 2, b इज़ 1 एंड c इज़ 4, ठीक है। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, पुट करने के बाद देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, स्क्वायर रूट के अंदर -31 आ रहा है। कभी भी अगर ऐसा होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो जो आपका सॉल्यूशन है वो रियल नहीं रहेगा, नो रियल सॉल्यूशन आप लिख देंगे, ठीक है। ये रीज़न आपने देना है, यहाँ लिखा भी है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देन स्क्वायर रूट इज़ आल्सो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको तीनों में से किसी भी मेथड को में दिक्कत आ रही है या दोबारा करवाने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर ये दोबारा अगेन रिपीट करवाऊँगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके पास, 3 में हमें बोला है सॉल्व फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। फर्स्टली जो इक्वेशंस दी हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। फर्स्टली हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए x - 1/x इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फर्स्टली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे, x आ जाएगा तो x² - 1 बन जाएगी इज़ इक्वल टू 3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x² - 3x - 1, ठीक है। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ नहीं लिखा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके कीजिए या फिर अनदर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ कीजिए। यहाँ मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कंपेयर कर दिए ए बी सी, फिर यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, तो आपके पास जो है x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू
3 प्लस √13/2 और एक 3 माइनस √13/2। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। सिमिलरली आपका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपको। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो आएगा वो आपने लिखना है। देखो किस तरह से किया है, 1/x + 4 प्लस माइनस है सॉरी -1/x - 4। पहले लेफ़्ट हैंड साइड देख लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड में 2 टर्म दी हुई हैं और दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दोनों फैक्टर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में एलसीएम में, और क्रॉस में जाएगा ये फैक्टर यहाँ को, ये इधर को, तो x - 7 -(x + 4) इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, थोड़ा देखने में दिक्कत है तो आप यहाँ देख लीजिए, इस तरह से सिंप्लीफाई किया है। देन यहाँ ब्रैकेट ओपन करके -x - 4 हो जाएगा। फिर लाइक टर्म को ऐड कर दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा। देन 7 - 4 आपके पास 11 बचेगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़, राइट हैंड साइड एज इट इज़। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ये वाली इक्वेशन बनी है, इसको मैं फिर से देखो, 11/x + 4 और x - 7 = 11/30। ठीक है, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -30 = x + 4 × x - 7, ये टर्म बनेगी और यही मैंने लिखी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखी है लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में। ठीक है, फिर आप इसको प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट करने के लिए आपको बिल्कुल इजीली आता है। पहले x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास x² - 7x आएगा। फिर आप 4 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास +4x - 28 आएगा। फिर जब आप लाइक टर्म को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, x² - 3x - 28 = -30। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -30 माइनस होगा, यहाँ पे यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए, माइनस होगा और यहाँ ले आएंगे तो +30 हो जाएगा और ये 2 बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब फिर से आप जो मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ रिमाइंड कराने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या था, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता था। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 2x², मतलब 2 के हमें फैक्टर बनाए तो 2 का ओनली 1 फैक्टर है, 2 × 1, तो हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 चाहिए तो दोनों नंबर हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे, -2x - x। ठीक है, फिर आप कॉमन फैक्टर कॉमन लीजिए, देन आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x = 1 और x = 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। आज हमने ओनली एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना। फर्स्टली मैं ये बता देती हूँ, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हैं तीनों मेथड सॉल्व करने के सीख लिए हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से किसी में भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट करवा दूँगी कि कौन सा मेथड किस तरह से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।